दोस्तों, मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से अपने लिए विभिन्न प्रकार के यंत्र बनाए हैं। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, बर्तन धोने के लिए डिश वॉश, फर्श साफ करने के लिए मशीन इत्यादि के रूप में आज इंसान ने अपने आसपास यंत्रों की एक पूरी फौज तैयार कर ली है। इसके बाद भी उसे एक ऐसे यंत्र की कमी महसूस हुई जो मनुष्य की तरह उसकी सेवा कर सके। इसी कमी को दूर करने के लिए उसने मनुष्य की भांति कार्य कर सकने वाले यंत्र का निर्माण किया और इसी यंत्र को रोबोट या यंत्र मानव कहा जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है रोबोट का इतिहास। अगर ये दुनिया रोबोट ऑपरेट करने लगे तो पूरी दुनिया को क्या हो सकता है। कौन सा रोबोट है जो उड़ भी सकता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में भी रोबोट शब्द परिभाषित नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साइंस, इंजीनियर और दूसरे कम्युनिटीज के बीच में ये बहस चलती रहती है कि वास्तव में रोबोट की परिभाषा क्या है। क्योंकि कई सारे लोग रोबोट को सिर्फ मानव की तरह दिखाई देने वाले मशीन के रूप में सोचते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी दिनचर्या में भी कई बार आपका आमना सामना रोबोट से होता है। जी हाँ, उदाहरण के तौर पर अगर आप अपनी कार को ऑटोमेटिक कार वॉश शॉप पर ले जाते हैं या एटीएम की मदद से पैसे निकालते हैं, ये कार्य भी तो एक रोबोट मशीन के जरिए ही हो रहा है ना। जिस तरह से रोबोट हमारे दैनिक जीवन को बदल रहे हैं उसका अंदाजा लगाना आसान है। अगली बार जब आप गैस के लिए रुकें तो सेल्फ सर्व पंप के बारे में सोचिएगा जरूर। जब गैस स्टेशन शुरू हुए तो ऐसी प्रगति की कल्पना करना कठिन था। सबसे पहले बात करते हैं कि रोबोट समझते कैसे हैं। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि रोबोट के पास तो दिमाग होता ही नहीं है, फिर भी ये सारी की सारी बातें कैसे जान व समझ लेते हैं। दरअसल इनमें कृत्रिम बुद्धि, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से ये सब चीजें धीरे धीरे सीखता रहता है। इसमें एक और प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, वो होता है डीप लर्निंग का। जी हाँ, डीप लर्निंग उसे उसके साथ हुए एक्सपीरियंस के साथ और समझने में सहायता करता है। आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 सेंसेस होते हैं, और रोबोट के पास सेंसेस कहां से आते हैं? इसका जवाब है, रोबोट में ये सब सेंसर्स लगाकर किया जाता है। देखने के लिए आंखों का सेंसर, प्रेशर सेंसर और सोनार सेंसर आदि उपयोग किए जाते हैं। आपको बता दें कि ये मात्र कुछ सेंसर्स ही हैं, लेकिन एक रोबोट में कई सारे सेंसर्स लगे होते हैं, जिससे वो अपने आसपास होने वाले वातावरण को अच्छे से समझ पाता है। एक रोबोट के लिए ये भी जरूरी है कि वो आपकी तरह चल फिर सके, पर ये कैसे कर पाता है? दरअसल इसमें भी कुछ सेंसर्स और पहिए काम करते हैं। पहिए रोबोट को चलने में सहायता करते हैं, वहीं सेंसर से ये ध्यान रखते हैं कि ये ठीक जगह पर चलें। कुछ रोबोट बिना पहिए के चलने में भी सक्षम होते हैं। उनमें भी काफी तरह के सेंसर्स की सहायता ली जाती है, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि ये ठीक तरीके से चलें। जिस प्रकार आप खाना खाते हैं ताकि आप जिंदा रह सकें और सारे काम कर सकें, उसी प्रकार रोबोट को भी एनर्जी की जरूरत होती है। रोबोट को एनर्जी किसी एक सोर्स से मिलती है। ज्यादातर ये सोर्स बिजली ही होती है। बहुत सारे रोबोट बैटरी से ऑपरेटेड होते हैं, यानी कि जब तक बैटरी है तब तक रोबोट में जान है। जान मतलब कि रोबोट काम कर पाएगा। अब दोस्तों, आज दुनिया के हर हिस्से में आम जिंदगी में इंसानों द्वारा जरूरत की इस्तेमाल होने वाली चीजों को बनाया जाता है। हर तरह की खाने की चीजें, पहनने के लिए कपड़े, गाड़ी और जैसी बहुत सी चीजें हैं जो बनाई जाती हैं इंडस्ट्रीज में, और इन इंडस्ट्रीज में भी रोबोट्स का ही प्रयोग किया जाता है। दुनिया में अलग अलग तरह के उपयोग के आधार पर रोबोट बन चुके हैं। अभी हाल ही में चीता नामक रोबोट के तीसरे संस्करण को बनाकर दुनिया के सामने लाया गया। ये बिल्कुल चीते के समान ही तेज है और ये उछलने, कूदने और हर तरह के चलने और दौड़ने में माहिर है। ये जानवर के जैसे रोबोट में सबसे विकसित रोबोट में से एक है। इंसान की तरह दिखने वाले रोबोट में भी काफी विकसित रूप में बनाए जा चुके हैं, जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखने के साथ ही चलने, उठने, बैठने और काम करने में माहिर होते हैं। यहाँ तक कि होंडा द्वारा बनाया गया एसिमो फुटबॉल को लात भी मारने में माहिर है। रोबोट की दुनिया से क्या हो सकता है? दोस्तों, दुनिया जहान में आज पड़ताल इस बात की है कि इस तरह की परिस्थिति में जहां फैसले लेना इंसानों के लिए भी मुश्किल है, वहां रोबोट फैसले लेने लगे। हमारा सवाल ये है कि क्या रोबोट इंसानों की तरह सोच विचार कर फैसले ले सकेगा? शुरुआत से ही रोबोट एक नैतिक बहस का मुद्दा रहा है। आज के समय के अनुसार रोबोट्स को और भी अधिक अत्याधुनिक बनाया जा रहा है।
उसमें सोचने समझने, खुद से निर्णय लेने लायक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इंसानों के द्वारा ही रोबोटिक्स के लिए कुछ नियम भी दिए गए हैं ताकि इंसानों और रोबोट्स के बीच सही लाइन खींची जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई सोफिया नामक रोबोटिक्स के उभरते वर्चस्व को दिखाती है, किंतु इन सभी अच्छाइयों के अलावा भी बहुत सी चिंताएं भी हैं। अगर इंडस्ट्रीज में रोबोट काम करने लगेंगे तो इंसानों के लिए रोजगार की बात खत्म हो जाएगी। दुनिया में आबादी बढ़ती ही जा रही है, उसके साथ रोजगार की मांग भी बढ़ रही है। अगर कारखानों, कंपनी, बाजार में छोटे छोटे काम करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे लोगों में रोजगार की समस्या भी पैदा हो सकती है। रोबोट से जुड़े नैतिक मुद्दों में प्रमुख मुद्दा उसके अधिकाधिक मानव स्वरूप होते जाने से जुड़ा है। डेविड हैंसन नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने एक ऐसी कृत्रिम त्वचा बनाई है जो बिल्कुल मानवीय त्वचा की तरह दिखाई देती है। उस पर झुर्रियां पड़ती हैं। अगर रोबोट मनुष्य की तरह ही दिखाई देने लगेगा तो मनुष्य का भावनात्मक लगाव भी एक संभव घटना हो जाएगी। ऐसी परिघटना कई नैतिक और विधिक जटिलताओं को जन्म देगी। इससे जुड़े हुए कई मुद्दों को एक साथ लेकर रोबोटिक्स के पहलुओं को जानने की कोशिश की गई है और ये आज के उगते औद्योगिकवाद में किस तरह से अपनी भूमिका दे सकता है, इस पर अभी और विचार करना जरूरी है ताकि इसका सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। अब बात करते हैं रोबोट के इतिहास की। वास्तविक रूप से सबसे पहले रोबोट बनाने का श्रेय स्पेरी जायरोस्कोप को जाता है। ये सन 1913 में बना था, पर आम लोगों के बीच इसका प्रदर्शन 1932 में पहली बार लंदन रेडियो में हुआ था। करीब 30 साल बाद पहली बार एक अमेरिकन कंपनी ने रोबोट को बेचने की योजना बनाई और धीरे धीरे कंपनियों ने मजदूरों की छटनी कर रोबोट को काम पर बहाल करना शुरू कर दिया। पहली घटना 1980 में हुई जब एक मोटर कार कंपनी ने 200 मजदूरों की छटनी कर 50 रोबोट को काम पर रखा था। रोबोट लोगों को वाकई में बड़ी काम की चीज लगी। पूमा नाम का एक रोबोट तो कारखाने की मशीनों का नट बोल्ट कस और खोलने की क्षमता भी रखता था। बाद में चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों ने रोबोट की खूबी को पहचानते हुए मलवांग नाम के एक ऐसे रोबोट का निर्माण कर डाला जो कृत्रिम अंगुलियां द्वारा कंप्यूटर पर कैंसर की रसौलियों का पता लगा सकता था। आज रोबोट की दुनिया वाकई में काफी विकसित हो चुकी है। कभी स्वचालित मशीनों के रूप में ऑटोमैन कहे जाने वाले रोबोट अब परमाणु रिएक्टर, अग्निशमन दस्ते और समुद्री गोताखोर के रूप में अपनी भूमिका बखूबी रूप से निभा रहे हैं। उड़ने वाला रोबोट। वैसे तो रोबोटिक्स में रोज नए नए प्रयोग होते रहते हैं। इसी कड़ी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे रोबोट को बनाने का दावा किया है जो आकार में एक कीड़े के साइज का है और ये उड़ भी सकता है। ये रोबोट काफी चालाक और तेज है। कीट रोबोट कार्बन फाइबर से बनाया गया। इसका वजन 1 ग्राम के बराबर है। अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए इस रोबोट के पास एक तरह की सुपर फास्ट इलेक्ट्रॉनिक मांसपेशियां हैं। ये मांसपेशियां इसके पंख को गति प्रदान करती हैं और रोबोट को उड़ने में ताकत देती हैं। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस तरह के रोबोट का इस्तेमाल बचाव कार्य में किया जा सकता है। बढ़ती टेक्नोलॉजी को देखते हुए कहा जा रहा है कि आने वाले समय में रोबोट ही इंसानों का काम करेंगे। वैसे इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कई जगहों पर रोबोट सर्जरी भी कर रहे हैं। चलिए अब रोबोट के भविष्य पर दुनिया के दिग्गजों की राय जानते हैं। मार्क कूबन। केबल नेटवर्क के दिग्गज मार्क कूबन का मानना है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस रोबोट इंसान की नौकरियों को खत्म कर देंगे। इससे पहले भी कूबन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस पॉलिसी की आलोचना की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके कार्यकाल में नौकरियों की भरमार होगी। डेविन वेइंग। ईबी के सीईओ डेविन वेइंग का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट के कारण करीब सभी सेक्टर प्रभावित होंगे। हालांकि रोबोट उन्हीं कार्यों को करेंगे जिनमें ट्रेनिंग कामगारों को लगाया गया। उनका मानना है कि डेटा एंट्री, इंजीनियरिंग और ऑपरेशन के सेक्टर में रोबोट ज्यादा सफल होंगे। जेफ बेजोस। अमेज़न के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस से ज्यादा रोबोट के बारे में शायद ही कोई और जानता होगा। खुद ही उनकी कंपनी में 45,000 से ज्यादा रोबोट काम कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि आने वाले 20 सालों में रोबोट का असली चेहरा दुनिया के सामने होगा। एलन मस्क। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने
हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि 21वीं सदी के मध्य तक अधिकतर नौकरियां रोबोट अपने कब्जे में ले लेंगे और इसके बाद सरकार लोगों को घर बैठाकर पैसा देगी, यानी यूनिवर्सल बेसिक सैलरी देगी। वैसे क्या रोबोट की दुनिया खतरनाक नहीं हो जाएगी, क्योंकि उनकी फीलिंग्स और सेंस इंसान के तरीके की नहीं बल्कि पूरी की पूरी मशीनरी हो जाएगी। अब आप खुद ही सोचिए कि ऐसे हाथों में क्या बेहतर भविष्य होगा या दुनिया खत्म होने की कगार पर खड़ी हो जाएगी। वैसे दोस्तों, वीडियो के अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि यंत्र छोटा हो या बड़ा, सही ढंग से इस्तेमाल करना ही दुनिया के लिए सही साबित होगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा और आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।